So we have couple of questions to begin with. We are on the end of the financial year 2024-2025. आपकी क्या की learnings रही हैं 2024-2025 के financial year में? If you could share with us. काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 2024-25 जो है वो ओवरऑल हर साल की तरह कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एक जो की लर्निंग्स हैं कुछ उसमें से जो एक बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हर सेक्टर को बहुत ही एम्पावर करी है, ट्रांसफ़ॉर्म करी है, उसी तरीके से अगर हम रियल एस्टेट को देखें, तो पिछले 10-15 सालों से धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन लास्ट 1 ईयर में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ही तेज़ हुआ है और उसके पीछे एआई का बड़ा इम्पैक्ट है या और बहुत सारे टूल्स जो हैं, वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं। तो जो एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, जिसको कि मैं एज़ ए रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक पार्ट होने के नाते मैं इसको आगे आने वाले समय पे जो भी हमारा एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा, तो इसमें सारा टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडॉप्ट करके हम ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसी बेनिफिट करती है किसी भी इंडस्ट्री को, जिसमें कि ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस से लेकर के और ओवरऑल कस्टमर्स का जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो बहुत अच्छा बिल्ड होता है। टेक्नोलॉजी जब ड्रिवन पूरी आपका इकोसिस्टम होता है तो मुझे लगता है कि हम हालांकि पीछे साल 2 साल में हम टेक्नोलॉजी को काफ़ी कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ये तेज़ी आई है लास्ट ईयर में, उसको आगे और परस्यू करेंगे और उसको बहुत बेटर लेवल पे इन्हेंस करेंगे। तो ऑफ कोर्स एक टेक्नोलॉजी जो लास्ट ईयर में इन्हेंस हुई है और एआई और बाकी टूल्स जो हैं, उससे काफ़ी कुछ मेरी एक लर्निंग है आगे के लिए। इसके अलावा अगर मैं और लर्निंग्स के अंदर देखूं, तो एक पूरे सेक्टर्स के अंदर जिस तरीके से जो गवर्नमेंट्स पूरी सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, या मैं यूँ कहूँ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरऑल, जिस पे गवर्नमेंट पूरी फोकस्ड हो करके और एक अच्छा खासा बजट स्पेंड कर रही है और पूरी वो प्लान कर रही है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक एस्पिरेशन है, या हम जैसे रियल एस्टेट के से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उसको भी एक लेसन के तौर पे ले रहा हूँ कि हम इसमें कितना कुछ कर सकते हैं, या हमारी जो स्पीड है या हमारी जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से बूस्ट कर रही है गवर्नमेंट्स, किस तरीके से, या गवर्नमेंट का अप्रोच जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच है रियल एस्टेट को लेकर के। तो वो हमारे लिए एक बड़ा लेसन रहा है कि हम अगर गवर्नमेंट के साथ मिल कर के या गवर्नमेंट के विज़न को अलाइन करते हुए या उनके एक मिशन को हम सपोर्ट करते हुए अगर इस इंडस्ट्री को देखें या कंट्रीब्यूट करें, तो वो हमारे लिए एक बड़ा वो होगा। तो मैं इस लेसन को भी अगले फाइनेंशियल ईयर में कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं इम्प्लीमेंट करूँ। या ग्रेट। ये बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन है, और ये एक्साइटिंग इसलिए है कि बहुत कुछ प्लान कर रखा है इस साल के लिए, और ये साल जो होगा वो ओवरऑल लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर कर रहा था उसके हिसाब से भी बहुत ही एक्साइटिंग ईयर है। इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अडॉप्शन हैं जो हम करने वाले हैं, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो चेंज करने वाले हैं। एक सेक्टर की मैं बात करूं जो कि है ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन जो है हमारा, वो हमारा बढ़ने वाला है। ओवरऑल इंडेक्स जो है वो कई टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी एंटर करने जा रही है। इन टर्म्स ऑफ मैं ऑफिसेज़ की बात कर लूँ, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वो जो दूसरे शहरों में हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं और हम अब दूसरे शहरों में भी एंटर कर रहे हैं। मैं कुछ शहरों की बात करूं जैसे लखनऊ की, अहमदाबाद की, देहरादून की, सिलीगुड़ी की और रांची की। तो कुछ ऐसे शहर हैं जो कि बहुत ही आप अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि हम उस शहर के अंदर अपनी एक मजबूत एस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन के अलावे जो बहुत ही बड़े स्तर पे लोग हम पे ट्रस्ट किए हुए हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जो कि एक तरह से बैकबोन है हमारे बिज़नेस का और बहुत ही अहम रोल है उनका।
उनके लिए जो पूरा इकोसिस्टम है वो हम बेहतर तैयार करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पूरे चैनल पार्टनर सेगमेंट के लिए एक एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सक्लूसिव सीआरएम पोर्टल हम उनको देने जा रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। इसके अलावा बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हम उनके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे कि उनकी ओवरऑल जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो सारा कुछ हम प्लान करके लेके आ रहे हैं अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा जो चैनल पार्टनर्स जो हमसे जुड़ रहे हैं, अगर मैं एक नंबर्स के हिसाब से देखूं तो वो नंबर्स बहुत बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो इवेंट्स हैं, जो हमारे और इनिशिएटिव्स हैं, चैनल पार्टनर्स अलाइन जो हमारे हो रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहे हैं। तो मैं इस मैसेज के ज़रिए एक छोटा सा वो है सारे चैनल पार्टनर्स के लिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लेके आ रहे हैं। तो जितने भी छोटे शहरों में हमारे रियल एस्टेट से जुड़े हुए एजेंट्स या डीलर्स हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। तो वो भी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है हमारे लिए, जो हम बहुत तेज़ उसको करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे कोई भी हो, सक्सेस होने के लिए हम इस इंडस्ट्री का पूरा एक इक्वेशन समझने के लिए या इस इंडस्ट्री में अपने आप को एक ऊंचाई पे लेके जाने के लिए जो सबसे बड़ी लैक है वो है लर्निंग्स की और नॉलेज की। तो वो हम अभी तक जो हम कर रहे थे, एक ट्रेडिशनल हमारा वे था जिसमें कि हम ट्रेनिंग्स करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर के और बाकी जो ज़रूरी ट्रेनिंग्स है वो करते हैं। लेकिन अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैं इसको बहुत ही बड़े स्तर पे लेके जा रहा हूँ और इसको इतना एक तरह से मैं कहूँ सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ कि हर एक हमारे चैनल पार्टनर के लिए या हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक पार्ट पे उनको एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म और बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, स्पेशली लर्निंग्स के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और ओवरऑल जो उनकी डेवलपमेंट होगी या उसको लेकर के जो वो इंडस्ट्री को लेकर के जो उनका अप्रोच होगा वो बहुत ही बेटर होगा और क्लैरिटी मिलेगी उनको। तो इसके ऊपर हम लर्निंग्स के ऊपर हम पूरी एक डिज़ाइन कर रहे हैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, जो कि आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का, क्योंकि आ तो जाते हैं लोग इस इंडस्ट्री में और फिर एक रेस में लग जाते हैं और फिर लर्निंग और फिर नई चीज़ें अडॉप्ट करना, कैसे आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो, कैसे आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो, कैसे आप डे टू डे अपडेट्स लेकर के, रियल एस्टेट अपडेट्स लेकर के या लोकेशन के एडवांटेजेस के बारे में जान करके या ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में जान करके अपनी ओवरऑल जो आपकी जर्नी है उसको कैसे शार्प कर सकते हो आप। तो ये चीज़ों पे लोग वर्क नहीं कर पाते या उतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, जिसको कि मैं महसूस कर रहा था कि एक बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, मैं इसमें और डीप में अगर बात करूं तो ये इतना बड़ा सेगमेंट है, लर्निंग डेवलपमेंट ओवरऑल जो नॉलेज वाला पार्ट है वो इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और जब आप किसी की हार्ड एंड मनी को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए एक कंसल्टेंट के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में एज ए आप वर्क करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप उसको सही चीज़ सजेस्ट कर सको। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई आदमी अगर निभाएगा, वो वही आदमी अच्छे से निभा सकता है जो कि मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स को डे बाय डे मॉनिटर कर रहा हो, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हो, नई चीज़ें कैसे मार्केट को चेंज कर रही हैं, टेक्नोलॉजी मार्केट में कैसे शिफ्ट ला रही है, या ओवरऑल कौन सी चीज़ आज ट्रेंड कर रही है, कौन सी चीज़ चल रही है, आने वाले समय 5 साल 10 साल कैसे होंगे, किस लोकेशन के क्या एडवांटेजेस होंगे। तो ये सब ओवरऑल जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक एजुकेटेड नहीं होगा वो पर्टिकुलर कंसल्टेंट एडवाइज़र, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उसके कंधे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी की हार्ड एंड मनी को पार्क करना है कहीं पे, तो वो नहीं कर पाएगा, या ओवरऑल इन्वेस्टर का
जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ है। या अगर किसी को, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई घर लेना चाह रहा है अपना, तो घर लेना अपने आप में एक बड़ा ही इमोशनल, बहुत ही लाइफ में कोई एक दो घर प्लान कर पा रहा है अगर, और अगर हम उसको सही गाइडेंस नहीं दे पाएँ या सही उसके बजट की, उसकी नीड की, उसकी रिक्वायरमेंट को के अनुसार उसको चीज़ ना दिला पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी लैक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लर्निंग, ये नॉलेज वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार, इसके ऊपर बहुत कुछ करने जा रहे हैं हम अगले फाइनेंशियल ईयर में, और मैं समझता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारी इंडस्ट्री में। राइट। जितने भी लोग हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, मैं देखता हूँ, चूँकि मैं अपनी जर्नी को जब एक तरह से ओवरऑल रिकैप करता हूँ लास्ट 11-12 साल में, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, एंटायरली इस इंडस्ट्री को जो लोग देखते हैं, वो देखते हैं कि इसमें पैसे का फ्लो अच्छा है, इस इंडस्ट्री में बड़ा टिकट साइज़ होता है, बात शुरू होती है 25-50 लाख रुपए से, फिर वो सैकड़ों करोड़ों रुपए तक जाती है। तो ये इस इंडस्ट्री को जो लोग देखते हैं बाहर से, तो वो देखते हैं कि बड़ी ही इस इंडस्ट्री का पार्ट अगर मैं बनता हूँ, तो बड़ा ही एक मनी ड्रिवन इंडस्ट्री मैं कह सकता हूँ, कैश फ्लो जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसको उस तरीके से देखते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि विच इज़ गुड अगर आप इस तरीके से इसको देखते हैं तो। बट मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, वो ये है कि आप हमेशा इस इंडस्ट्री को ऐसे देखो, मैं जो समझता हूँ, या किसी भी चीज़ में, कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। आप रेदर दैन सिर्फ मनी माइंडेड हो करके आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग समहाउ, मैं कहूँगा कि ये गलत हो जाएगा अगर आप सिर्फ मनी माइंडेड होकर एंटर कर रहे हो, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ लोग इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो वो जिस माइंड से एंटर करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन करके कितना प्राउड काम है अगर आप किसी के ड्रीम को अ, साकार कर पाते हो, अगर आप किसी के सपने को हकीकत बदल पाते हो, जो कि एक घर लेना एक किसी की पूरी ज़िंदगी का एक सपना है। पूरी ज़िंदगी वो अपनी कमाई को एक तरह से बचा करके, सेव करके वो कोई घर ले पा रहा है, तो वो आप अगर उसमें हेल्प कर रहे हो किसी की, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही जो आप काम कर रहे हो, बहुत ही डिवाइन काम कर रहे हो। और ये मेरे को लगता है कि इस काम को एज़ ए प्राउड फ़ील करके आप बहुत ही प्राउड काम कर रहे हो, और इसको इस तरीके से आप देखो कि ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है किसी की लाइफ़ में। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने ऊपर प्राउड करना पड़ेगा। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने ऊपर प्राउड फ़ील करना चाहिए कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसमें वो किसी के सपनों को साकार करेंगे। उनको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलने जा रही है, जिस अपॉर्च्युनिटी के तहत वो किसी के सपनों को पूरा कर पाएँगे। कोई पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर करने के लिए भाग रहा है, कुछ-कुछ पैसे बचा रहा है। जब वो इन्वेस्ट करने वाली पोज़ीशन पे पहुँचता है, आप वहाँ से उसकी जर्नी को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप उसको सही इन्वेस्टमेंट एक तरह से मैनेजर बन करके, सही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसको सजेस्ट करके, उसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट बन करके, एडवाइज़र बन करके, आप उसकी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। एज़ ए इन्वेस्टर उसकी जर्नी को आप बेटर कर सकते हो। ये आपको समझना चाहिए कि आप कितना प्राउड फ़ील कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, वो इस तरीके से भी प्राउड फ़ील करने चाहिए, या अपने आप को उनको देखना चाहिए एज़ ए नेशन बिल्डिंग जो है, उसमें बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्या है कि पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो सड़क हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, आप जो छोटे शहर हैं, टियर 2 शहर हैं, टियर 3 सिटीज़ जो हैं वो टियर 2 सिटीज़ में बदल रही हैं, टियर 2 सिटीज़ जो हैं वो टियर 1 सिटीज़ की तरफ बढ़ रही हैं धीरे-धीरे। ये क्यों हो रहा है?
नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हो कि छोटे शहरों में भी जो कॉरपोरेट्स हैं वो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे ऑफिसेज बन रहे हैं, वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट्स की जो विज़न है, गवर्नमेंट का जो विज़न है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर है। ओवरऑल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आप उस डेवलपमेंट का पार्ट बनने जा रहे हो, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने जा रहे हो, क्योंकि ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है जिसमें आप एंटर किए हो, अभी मैं न्यू कमर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो जो आप इस इंडस्ट्री में एंटर किए हो तो आप एक बहुत बड़े जो इस पूरे देश की जो एक बूमिंग सेक्टर है उसका एक पार्ट बनने जा रहे हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड फील करने वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इसको इतना ही रिस्पॉन्सिबल और उतना प्राउडली देखने की ज़रूरत है एक न्यू कमर को, ना कि सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड इंडस्ट्री देखने की ज़रूरत है। मनी ऑफ कोर्स आएगा अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे। जो भी लोग एंटर कर रहे हैं उनके लिए एक सीधा मेरा मैसेज है कि आप आओ और आप ये सोचो कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ नेशन बिल्डिंग में, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एक किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को उसके ड्रीम होम को बाई करने में, मैं उसकी कितनी अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा। आप ऐसा कंसल्टेंट बनने की कोशिश करो कि मैं उसका बेस्ट हेल्प कर पाऊँ, मैं उसको एक बेस्ट सजेशन दे पाऊँ। वो कैसे कर पाओगे आप? जब आप अच्छी स्किल्ड रहोगे, जब आप अच्छा नॉलेज गेन करोगे, जब आप पूरी अपडेट लेते रहोगे, जब आप अपने आप को डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे इम्प्रूव करने के ऊपर काम करोगे, तो आप अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा पाओगे। और ये अगर आप करने में सफल रहे तो मनी विल बी योर बाई प्रोडक्ट, और वो आना ही आना है, तो वो कहीं नहीं जाना है, वो है। लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल मनी माइंडेड ना होकर के, मनी पे फोकस्ड होकर के बिल्कुल ना होकर के, आप अपने ऊपर, अपने को बेहतर बनाने के ऊपर फोकस्ड करें। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने को बेहतर बनाने पे फोकस करें, अपने आप को जितना मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आप अपने आप को कितना पेनिट्रेट कर सकते हो, आप किसी के साथ कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, आप किसी को अपना कैसे बना सकते हो, आपको उस पे वर्क करना चाहिए, आपको उस पे फोकस करना चाहिए। तो मैं कहूँगा सारे लोगों को कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, और इन सब के ऊपर अबव ऑल ऑफ दैट आपको सबसे पहले तो प्राउड फील करना चाहिए कि आप देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो जो सेक्टर है, आप उसका पार्ट बने हो, रियल स्टेट। राइट। मैं अपनी जो हमारी इंटरनल टीम है, मैं उनको ये मैसेज देने जा रहा हूँ कि, या ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो अभी तक उन्होंने हमारे इनरेक्स्ट के ओवरऑल लगभग 4 साल का जो करियर रहा है हमारा एज ए इनरेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो कंपनी के 4 साल जो हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमारे को कंट्रीब्यूट किया है, हमारी जर्नी में एक बड़ा रोल प्ले किया है। मैं सबसे पहले तो एक बहुत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जो उन्होंने डेडिकेटली अपने आप को मैं कहूँगा झोंक दिया है एक अपने आप में इनरेक्स्ट को। लास्ट अगर मैं 4 साल पहले देखूं जब हमने जर्नी शुरू करी थी तो इनरेक्स्ट कुछ नहीं थी एज ए ब्रांड। आज हम अपने आप को एक रियल स्टेट, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर की जो मार्केट है हमारी, उसमें हम स्टैंड अगर कहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, या अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर के बाहर हम एक दो छोटी मार्केट को अभी तक पेनिट्रेट करने की कोशिश की है या उसमें कुछ हद तक सफल रहे हैं, तो इसमें बैकएंड हमारी जो बैकएंड टीम है उनकी रात दिन की मेहनत है।
बहुत मेहनत करा है। मुझे याद आता है आज से लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल 2 साल पहले हमने लखनऊ में जब हयात होटल में जो हमने फंक्शन किया था और हमने 200 से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंसल्टेंट एडवाइज़र्स आए हुए थे और उसके बाद से वो हमारे साथ काफ़ी हद तक एसोसिएटेड रहे हैं। उस इवेंट को सक्सेस बनाने से लेकर के उसके बाद से हम पीछे मुड़ के देखे नहीं है। हमारी पूरी टीम दिन और रात लग करके, हमारी बैकएंड टीम, एक-एक आदमी रात तक, कोई रात और दिन नहीं देखता है। कई बार वो रात को 12 बजे तक काम कर रहे हैं। मैंने देखा 4-4 बजे तक काम करते हैं। तो एंटायरली मैं बोलूँगा कि ओवरऑल बैकएंड टीम के बगैर या एक पूरी कंपनी की जो ये जर्नी रही है 3-4 साल, साढ़े 3-4 साल की, उसमें जो भी हमने अचीव किया, उस अचीवमेंट में किसी का अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो हमारी बैकएंड टीम का रोल है। और मैं कहूँगा जो भी इस जर्नी में सेल्स टीम में जुड़ते चले गए, जो हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे जो फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो सेल्स टीम है हमारी, उन्होंने दिन रात सेल्स के ऊपर जो मेहनत करी है, जो नए बिज़नेस के ऊपर मेहनत करी है, वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन है उनका। मैं इन सब के ऊपर भी एक बात कहूँगा कि जो हमारी ये सारी टीम की जो मैंने बात करी, सेल्स टीम या हमारी बैकएंड टीम या हमारी मार्केटिंग मीडिया टीम, हमारी एंटायर टीम की मैं बात करूँ, इन सब के ऊपर जो हमारी लीडरशिप टीम है, जो हमारे कोर लीडर्स की टीम जो है, जो हमारी कंपनी की कोर मैनेजमेंट टीम है जी, मैं समझता हूँ कि उनकी एक जो मार्गदर्शन रहा है, जो उनका उनका विज़न रहा है, उसके साथ ये सारे लोग अलाइन हो पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो लीडरशिप वाली जो टीम है, वो अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी जो अलग-अलग टीमें जो मैंने अभी बात करी, उनको एक तरह से लेके चले हैं और इस जर्नी को पूरा किया है। तो मैं सबको थैंक्स कहूँगा। एक आने वाले समय के लिए जो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा था, उसके लिए मैं बोलूँगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग हमारी बैकएंड टीम की बात करूँ, हमारी इन हाउस ऑफिस में सेल्स टीम की बात करूँ, मैं सबके लिए बोलूँगा या लीडरशिप टीम की बात करूँ, आपकी जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने जा रही है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी ओपन होने जा रही हैं। आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है आने वाले समय में। कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल जो आपका जर्नी रहा है एज़ ए इनरेक्स्ट के पार्ट बन करके जो आप अभी चले हो लास्ट 3-4 साल, वो बहुत ही पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होने जा रही है और बहुत ही एक्साइटिंग और आपको मज़ा आने वाला है। तो ये एक आने वाले समय के लिए मेरा एक छोटा-सा मैसेज है, वो धीरे-धीरे हम डिस्क्लोज़ करते जाएँगे। एक मेरा मैसेज है कि जितने भी हमारे दूसरे शहरों में या हमारे दिल्ली एनसीआर के भी जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या अदर सेक्टर्स के भी जो लोग हैं, आज मैं कहूँगा कि एक उनके लिए भी अब नए फाइनेंशियल ईयर में जब हम एंटर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज है मेरा। जितने भी अदर सेक्टर्स के भी लोग हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हों, इवन वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर, सीए, जितने भी रेस्पेक्टेड प्रोफेशंस के लोग हैं, मैं उन सबको बोलूँगा कि जितने भी रिटायर्ड एक तरह से इंडिविजुअल होंगे, एम्प्लॉई होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हुए हों या प्राइवेट सेक्टर से कोई रिटायर्ड हुआ हो, हम एंटायरली रियल एस्टेट के अलावा इन सारे अलग-अलग सेक्टर्स के लोगों के लिए भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आ गए हैं, एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड किया है हमने, जिसमें कि जितने भी लोग चाहें अगर खुद का बिज़नेस करना, हम उनको कंप्लीट एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म देने जा रहे हैं। तो अगर कोई चाहता है कि अपना खुद का बिज़नेस करना है उसको, लेकिन वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है। बिज़नेस अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जिसमें कि लोग समझते हैं कि हाँ, हम उस ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं बिज़नेस के ज़रिए। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं और अनलिमिटेड स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है।
तो बिजनेस प्लेटफॉर्म हम उनको देने जा रहे हैं, हम एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट करके उनको देने जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि बिजनेस को लेकर के विजनरी हैं और बिजनेस को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं या बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू एक इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल करनी होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से, क्योंकि उनको एक ऑफिस लेना ही पड़ता है। आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा आपको, या कहीं पे भी आप रिमोटली भी वर्क करो तो भी एक आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा आपको क्रिएट करना ही पड़ता है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से ले करके हम आपको एक पूरा कंप्लीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट एक बैकएंड टीम प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिसमें हर तरह के एम्प्लॉई, हर तरह का सपोर्ट आपको जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है वो देते हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आपके लिए अलाइन करके देते हैं, जिसमें भी एक बहुत अच्छा खासा कैपिटल आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, मैं रियल एस्टेट की बात ना करके मैं किसी भी बिज़नेस की बात करूं, तो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रोक्योरमेंट पे होता है, वो प्रोडक्शन पे होता है। आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। तो मैं रियल एस्टेट में भी बात करूं तो जो हम प्रोडक्ट आपको ला करके देते हैं, जो एक्सक्लूसिविटी आपको मिलती है, वो भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद ही मिलती है, जो कि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, बैकएंड की पूरी एक स्टाफ की टीम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, प्रोडक्ट आपके लिए एक्सक्लूसिव फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया। इसके अलावा आपके बिजनेस में जहाँ जहाँ कैब्स की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको ओवरऑल सीआरएम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, आपको हर तरीके का सपोर्ट, हर तरीके का एक बिज़नेस के लिए जो एक-एक जो पिलर चाहिए, ये सारे चीज़ें करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ऐसा एक मॉडल, ऐसा एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म हमने डिज़ाइन किया हुआ है और मैं सबके लिए ये बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हमारे जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल जिनकी मैंने बात करी, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो किसी भी अदर प्रोफेशन में सेल्फ एक तरह से एम्प्लॉयड लोग हों, या कोई भी प्रोफेशनल हो, या कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो, या कहीं पे भी कोई पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। All right, thank you, Amit sir. This was pretty much it. Thank you for doing this. Thank you. Thank you.